मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 9 में हो और 2026 में वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हो, तो ये वायरल मॉडल पेपर आप सभी के लिए है, जो कि हिंदी विषय का है। क्योंकि इस वायरल मॉडल पेपर से आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हो अपनी वार्षिक परीक्षा में, तो इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, जो कि आपकी हिंदी विषय का है। क्लियर? तो कक्षा 9 के मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा वार्षिक परीक्षा में। आरंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ध्यान दें आप लोग, प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या रहेगा, 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और खंड बा में मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। तो चलिए ध्यान दें, खंड आ की ओर बढ़ते हैं हम सभी, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से खंड आ होगा कितने नंबर का? 20 नंबर का। तो चलिए ध्यान दें, इसी तरह के प्रश्न आएंगे, सेम यही प्रश्न आएंगे। पहला है, खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? तो खड़ी बोली गद्य के जनक, इसमें से राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इन्हें क्या कहा जाता है? खड़ी बोली गद्य का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो परीक्षा गुरु जो कि हिंदी का क्या है? प्रथम उपन्यास है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। दूसरा ऑप्शन यहां पर भी सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या क्या है? तो सीमा रेखा एकांकी में कितने पात्र हैं? यहां पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सीमा रेखा एकांकी के लेखक कौन है यदि प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? सीमा रेखा एकांकी के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, सीमा रेखा एकांकी के लेखक कौन है यहां पर ध्यान देंगे आप सभी लोग, विष्णु प्रभाकर जी हैं। और इनके द्वारा लिखी गई एकांकी जिसका नाम है सीमा रेखा, इसमें कुल 8 पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, यहां पर राइट आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट जी। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वी राज रासो जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई जी। एक प्रश्न आता है, पृथ्वीराज रासो किस युग की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है, ये याद कर लेना आप लोग। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 7 है यहां पर। सुदामा चरित के रचनाकार हैं नरोत्तम दास जी, यहां पर चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया? तो यहां पर राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न संख्या 9 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव आप लोग ध्यान दें, भय भयानक रस का स्थायी भाव है। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव है। और शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, आप लोग ध्यान देना। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव है। तो यहां पर राइट आंसर होगा गा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी, प्रस्तुत पंक्ति काव्य में कौन सा छंद है? यानी यहाँ पर जो उदाहरण है इसमें कौन सा छंद है? तो ये है चौपाई छंद, जिसमें प्रत्येक चरण में होती हैं
16 मात्राएं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, याद कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न है, केकी रौकी नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर 2 बार लिखा है जगती जगती। और मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न अर्थ हो, आवृत्ति 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो, यहां पर ध्यान दें, एक एक बार नहीं, एक से अधिक बार, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे कि उदाहरण आपने पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी माद कता अधिकाय। यहाँ पर 2 बार कनक है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इस उदाहरण में भी यमक अलंकार है। क्लियर। अगला प्रश्न है, माथा का तद्भव रूप क्या होगा? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, मस्तक हो जाएगा। नवरत्न में समास कौन सा है? तो नवरत्न में मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास है। दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 14 है, तो दुर्भाग्य का विलोम हो जाएगा सौभाग्य। प्रश्न संख्या 15 है, उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, तो उसका विद्यालय कहाँ है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, भानु भास्कर दिवाकर आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो भानु भास्कर दिवाकर आदि ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? धरती के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। पावकः का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, पौ प्लस अकः। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, नदी भी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, तृतीया विभक्ति बहुवचन। 19वां प्रश्न है, गच्छन्तु रूप किस लकार का है? तो ये है लोट लकार का। प्रश्न संख्या 20 है, मतैक्यम में संधि कौन सी है? तो यहाँ पर है वृद्धि संधि, दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या आप देखेंगे 21, जो कि खंड बा के अंतर्गत है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। क्लियर। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों में निकालूंगा होगा यहाँ पर, और पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ नहीं लेगा यह जानता हूं, उसका जन्म यश वर्षा करने के लिए हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये मंत्र कहानी से लिया गया गद्यांश है, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न आएगा, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या करना, और एक और प्रश्न आएगा जिसका उत्तर गद्यांश से ही कर लेंगे। ग्लानि किसको हो रही थी? तो ग्लानि यानी पछतावा किसे हो रहा था? डॉक्टर चड्ढा को हो रहा था। अथवा में यहाँ पर है, हम बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो यहाँ पर भी गद्यांश में 3 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है कौन सा पाठ है? ये पाठ है जिस पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। ध्यान देना, गिल्लू। और गिल्लू गद्यांश के गिल्लू पाठ के लेखक कौन है? लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी हैं। क्लियर। अब देखो, दूसरा भी प्रश्न रेखांकित गद्यांश की व्याख्या से है, और एक और प्रश्न है, हमारे पुरखे पितर पक्ष में किसके रूप में आते हैं? तो हमारे पुरखे पितर पक्ष में किसके रूप में आते हैं? काक यानी कौवे के रूप में आते हैं। तो यदि आप इस तरह से अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे, तो सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना,
प्रस्तुत दोहे का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, तो ये साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है दोहा और इसकी रचना की है कबीर दास जी ने। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। 6 नंबर आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। अथवा में जो पद्यांश है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी वन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन की, इससे बढ़कर किस धन की। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी पहला प्रश्न है पद्यांश से रिलेटेड, यानी संदर्भ का आपको जो है उल्लेख करना है, संदर्भ लिखना है। तो ध्यान देना, ये लिया गया है पंचवटी शीर्षक पाठ से और इसकी रचना की है किसने? मैथिली शरण गुप्त जी ने। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला गद्यांश है, रामः कृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। ये किस पाठ से है? ये मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है किस पाठ से? आप लोग ध्यान दें, ये लिया गया है परमहंसः रामकृष्णः शीर्षक पाठ से। क्लियर? अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत्। मध्यरात्रे यदायाम उत्पन्नः जात तदा आकाशे घटाटोपाः मेघा मूषलाधारा वर्षा अकुर्वन्। ये लिया गया है गोपाल कृष्ण गोपाल नंदनः। आप लोग ध्यान दें, कृष्ण गोपाल नंदनः शीर्षक पाठ से। पाठ का नाम क्या है? कृष्ण गोपाल नंदनः। क्लियर? चलिए अगला यहां पर है, आप लोग ध्यान दें, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी 4 नंबर का प्रश्न आएगा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य वंदना शीर्षक पाठ से प्रस्तुत पद्यांश यानी श्लोक लिया गया है। अथवा में जो यहाँ पर है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, ये लिया गया है किस पाठ से? मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, अथवा में भी प्रश्न है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 4 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 3 लेखकों का जीवन परिचय बिल्कुल 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। आप याद कर लेना और इनकी रचनाओं के नाम भी याद कर लेना। अगला प्रश्न है 25 खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। 4 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो कबीर दास, मीराबाई और मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल 100% यही जीवन परिचय पूछे जाएंगे। आप याद कर लेना और इनकी 2 रचनाओं के नाम भी याद कर लेना। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 26, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, भक्तस्य किम स्वरूपः अस्ति, इसे आप तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर प्रश्न है, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत् और रामकृष्णः परमहंसः कीदृशः पुरुषः आसीत्, श्री कृष्णस्य जन्म कदा अभवत्। तो इसका उत्तर तो आप इस गद्यांश से ही कर सकते हैं क्योंकि गद्यांश आया हुआ है इस पाठ से।
तो चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। आकाश पाताल एक करना, एक अनार 100 बीमार, अपना हाथ जगन्नाथ, आम के आम गुठलियों के दाम। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। 4 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग विद्यालय जाते हैं, इस तरह के वाक्य आएंगे, जैसे तुम नदी को देखो, वाराणसी गंगा तट पर स्थित है और विनय मनुष्य का आभूषण है। क्या है? आभूषण है। ध्यान दें आप लोग, सीता घर जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रधानाचार्य को पत्र। आकस्मिक अवकाश होगा यहाँ पर, अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा आपकी 2026 वार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का। तो ध्यान दें, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।